डाइजेशन और मूड का बहुत गहरा कनेक्शन है। डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो मूड खराब हो जाता है। ये और किसी बीमारी में नहीं होता, बट गट और मूड आर रिलेटेड। इट्स बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स। एक चीज और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी होगी। ये आपको लाइफ लॉन्ग हील रखेगा। हमारी बॉडी में 20% बैड बैक्टीरिया पड़े होते हैं और 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ओके ओके। मेरी और आपकी ये आइडियल है। आइडियल सिम्बियोटिक है कि आप मेरी होस्ट हैं, मैं आपका गेस्ट हूँ। तो आप अपनी वैल्यू जानती हैं, मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ। तो हमने हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है, अपने बिहेवियर्स को। राइट। जब हमारा ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम डिसबायोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस का उल्टा ओके। डिसबायोसिस, यानी कि अब बैड बैक्टीरिया हैं, वो मान लेते 35% हो गए और उनकी कैलकुलेशन में अब 65% गुड बैक्टीरिया हो गए। तो ये जो बैड बैक्टीरिया है ये ओवर पावर करके गुड बैक्टीरिया को बाकायदा हराकर आपकी बड़ी आंतों से ट्रेवल करते हुए 30 फीट ऊपर आते हैं छोटी आंत में, और ये अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं। और इस बीमारी को कहा जाता है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर आपको सुबह शाम दोपहर ये मीठा खाने की आदत क्रेविंग हो रही है, समझ लीजिएगा ये आपकी क्रेविंग नहीं है। बैड बैक्टीरिया अपनी जगह छोड़कर आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपके छोटी आंत में आकर बैठ गए हैं। दे आर हैकिंग योर ब्रेन। अगर आपको रिफाइंड कार्ब खाने को मन कर रहा है, या आपके बच्चों का, छोटे भाई बहन का, और कभी वो रात को मंगा रहे पिज्जा, कभी बर्गर, कभी ये नूडल्स, या वो मिठाई खा रहे हैं, या वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन उनको बार बार चाय की क्रेविंग हो रही है, ये क्रेविंग उनकी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि आपको सीबो हो चुका है। अगर आप किसी को भी व्हीट बेली देखेंगे, यानी कि गेहूं के बेली का नाम है, वाली जो, ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा कि इस समय ये सीबो का मरीज हो चुका है। सीबो कहने के लिए अभी आसान है, लेकिन अगला सेंटेंस आपको चौंका देगा। दिस सीबो दे रिलीज अ पॉइजन कॉल्ड एंडोटॉक्सिन्स। इनकी अंग्रेजी में इनका नाम है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। एलपीएस जैसे ही आपके ब्लड में जाते हैं गुंजन, अगर ये हमारे ब्रेन में जाएंगे, दे इमीडिएटली प्ले हैवोक, ये तबाही मचाएंगे। और ये एकदम से हमारे ब्रेन को इतना नुकसान दे देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमें बीमारियां होने लगती है, भूलने की, मूड स्विंग की, कन्फ्यूजन की, ब्रेन फोक की। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी मुझे क्या करना था। यानी कि योर ब्रेन सेल्स आर अंडर अटैक ऑफ एलपीएस। अगर ये आपके बालों में चले जाएं, अगर ये आपकी आंखों में चले जाएं, अगर ये आपकी किडनी पर चले जाएं, अगर ये आपके लीवर में चले जाएं, अगर ये आपके दूसरे आपके हार्मोनल सेंटर को अटैक करने लगे, जाएंगे जरूर, बिकॉज दे आर इन ब्लड नाउ। उस समय याद रखिएगा आपकी पूरी बॉडी इन्फ्लेमेशन से गुजर रही है, और इस इन्फ्लेमेशन को एक ही चीज ठीक कर सकती थी, वो था गुड बैक्टीरिया का एंड प्रोडक्ट SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, वो आपने कम कर दिया और LPS बढ़ा दिया। एंड दिस इज द सिचुएशन कि अब आपको ये सारी बीमारियां होंगी। अगर आप किसी भी आदमी को, पहला रूल है कि आपकी अगर स्किन खराब हो रही है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो एक्जिमा है, चाहे वो खुजली बहुत आ गई, या आपकी स्किन ऐसे करती है, ऐसा लग रहा है कि ब्रेक हो रही है, समझ लीजिएगा कि आप सीबो के पेशेंट हो चुके हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपके गट में गड़बड़ है? नंबर 1, आपके सबसे पहले नींद आने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आ गई और बीच में टूट गई तो फिर नहीं आ रही है आधे घंटा 1 घंटे तक, और परेशान हो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके गट के बैक्टीरिया खराब हो चुके हैं। जब भी आपको लगता है कि आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, स्पेशली लेडीज के जब भी बाल कम हो रहे हैं और उनके वो ऑटो इम्यून नहीं है, पर बालों की थिनिंग शुरू हो गई है, या अब कम गिरने भी शुरू हो गए हैं और कम हो रहे हैं, समझ लीजिएगा उनको सीबो हो चुका है। छोटी सी प्रॉब्लम भी उनको ऐसा लगता है मैं क्या करूं, समझ लीजिएगा। कई बार ये लगेगा कि मेरा ये घर वाले गलत फायदा उठा रहे हैं, दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ माइंड, दे आर टेकिंग एंटी एडवांटेज ऑफ माइंड। समझ लीजिए जब भी आपको कोई भी एलर्जी आ रही है, जब भी आपका मूड स्विंग हो रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि बार बार आप नेगेटिव थॉट में बार बार जा रहे हैं, आप पॉजिटिव गोल्स बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर स्टिक नहीं कर पाते, समझ लीजिएगा कि आपके ब्रेन को इंडिकेशन मिल रहा है गट से कि अब आप हैक हो चुके हैं। जब भी आपको फटीग हो रही है,
और वो भी स्पेशली क्रोनिक फटीग, और वो सुबह की फटीग, यानी कि सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही, ये तो बाहरी वजह हो गया। और आपकी जो इंटेस्टाइन के हैं वो ये है कि आपको गैस बन रही है, ब्लोटिंग शुरू हो चुकी है, एसिडिटी हो रही है, ठीक है ना, बेल्चिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि खाना कालजे पर रखा है, कलेजे पर बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ कालजा बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा है तो यहीं रखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है। समझ लीजिएगा कि ये सारी की सारी बीमारियां आपके गट की हैं, जो आपकी बॉडी में दिखाई दे रही, माइंड एंड गट की, ठीक है ना, माइंड आपका हैक हो चुका है। और यहाँ पर एक चीज समझिएगा, मैं इस समय जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ गुंजन आपके इस प्लेटफॉर्म पर, वह मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, यानी कि करीब 2000 रेफरेंस पढ़कर, पेपर्स पढ़कर, और करीब 40 किताबें जो मॉडर्न है वो मैंने, कोई भी यू नेम एनी बुक, इवन नेटफ्लिक्स पर जो मूवी पढ़ी वो भी, आई मीन गुलिया एंडर्स की। द मोमेंट किसी भी आदमी का अगर ये सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती जा रही है और वो कम नहीं हो रही है, चाह कर भी आप अपने वेट को कम नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिएगा कि इस समय आपका गट बैक्टीरिया बैड वाला हावी हो चुका है, और इस समय आपकी ब्रेन सेल डीजनरेट हो रही है। यह सबसे खतरनाक है। ब्रेन सेल्स डीजनरेट का मतलब है कि ब्रेन कभी भी इस सिग्नल को आपको नहीं देगा। ब्रेन के पास अपने पेन सेंटर्स नहीं है, आपकी बॉडी के पास है। कोई मुझे यहाँ से चोट कील चुभाएगा तो एकदम पता चल जाएगा। बट व्हेन आवर ब्रेन इज सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फ्लेमेशन, इट डजंट गिव एनी सिग्नल अनलेस, बस ये नींद, मूड खराब, ठीक है ना, भूलने की बीमारी, जिनको आप ये सोचते हैं तो माइनर है, आपकी एंग्जाइटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करने लगेगी। समझ लीजिएगा कि आपका माइंड एंड गट हैक हुआ पड़ा है। जल्दी से इसके ऊपर ध्यान करें, कुछ चीज़ों को छोड़ दें और कुछ चीज़ों को करना शुरू करें घर में ही। यू डोंट नीड टू गो आउट कि बहुत बड़ी आपको थेरेपी लेनी है। राइट। क्यों ये जो आपने बोला कि अंदर लोचा हो रहा है, गट में इश्यूज हैं, या ये इतने सारे आपने जो मॉलिक्यूल्स और हार्मोन्स के आपने नाम लिए, क्यों हो रहा है ये इम्बैलेंस? इज इट जस्ट लाइफस्टाइल और अदर थिंग्स? दोनों को डिस्कस करते हैं। लाइफस्टाइल के नाम पर तो हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया को दे दी। मैं इस वर्ड को लाइक नहीं करता। इसीलिए ये दूसरे वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई लाइफस्टाइल तो मुझे भी वही लाइफस्टाइल मिल रही है जो आपको मिल रही थी, किसी और को मिल रही थी। मैं भी उसी सोसाइटी में रहता हूँ जी। प्रॉब्लम तो ये हो कि जो डिसीजन है आपका, राइट। मेरे गांव में भी अब पिज्जा आने लगा। इन कंपनीज ने हमारे ब्लिस पॉइंट को टच कर दिया है, ब्लिस पॉइंट को कंट्रोल कर लिया कि लास्ट में जो 10 out of 10 टेस्ट होना चाहिए था वही है। दैट शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली यू गॉट इट। ठीक है ना, उसका ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया कि व्हेन यू वांट टू हैव एनीथिंग यू वांट द सेम थिंग। आप फ्रूट खाइए, कितना भी आप खा लीजिएगा, 10 मिनट बाद मन करेगा कुछ खाना भी खा लेता हूँ। लेकिन आप एक पर्टिकुलर कंपनी का, कोई भी कंपनी का एक पिज्जा खाइएगा, अगर मन करेगा तो कहेंगे इसे और मंगाओ। गॉट माई पॉइंट, बिकॉज दे हैव कैप्चर्ड यू। तो सवाल यह है कि लाइफ स्टाइल है, यह क्या है? यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। हमें एजुकेट नहीं किया गया कि आने वाले खतरे क्या हैं अगर तुम ये करोगे। और जो सिम्टम आ रहे हैं वह बेसिकली आपको बताए ही नहीं गए कि ये सिम्टम्स इस बीमारी के हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट की बीमारी को सिर्फ 4 वर्ड से जानते हो, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, बेल्चिंग। ये बीमारी नहीं है, ये मात्र आपके लक्षण है। बीमारी तो सीबो है, बीमारी तो आपकी स्ट्रेस है। जब यहाँ पर स्ट्रेसफुल हैं आप, उस समय बढ़िया खाना आप खा लें, ऐसे में आपका खाना तो इट विल बिकम द पॉइजन। तो कभी आपको बताया ही नहीं गया, सिर्फ इतना सा बता दिया गया है कि भाई खाना खाते हुए खुश रहा करो। लेकिन ये नहीं बताया कि अगर दुखी रहोगे तो क्या होगा। मैं कई बार अपने एक पार्टिसिपेंट को बताता हूँ कि जब भी तुम अपने पति से लड़ो या पत्नी से लड़ो, भैया एकदम मनाकर उसे खाना मत खिलाया करो। तुम ये सोचते हो कि चलो मैं बहुत लड़ लिया हूँ या लड़ ली हूँ, अब इसे मनाकर इसे खाना खिलाते हूँ, अब इसे कम से कम 3 घंटे तक 4 घंटे तक मत खाना खिलाओ। बिकॉज एट दैट टाइम उसकी इम्यूनिटी, उसका गट मूवमेंट और उसके जो गट सेंटर हैं वो कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक जा चुके हैं। ऐसे में जो भी तुम खाना खिलाओगे वह उसके लिए पॉइजनस मटेरियल बन रहा है। इसी मोमेंट के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए भी, बिकॉज जो ट्रिगर हो गया, स्टेट क्रिएट होगी कि जैसे ही मैं कहूँगा कि आपको ऐसे ही दिखा दूंगा, मैं रेड पर येलो में लिख दूँ एम एक पर्टिकुलर तरीके से, तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो पहली चीज़ हम ये मानते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे डिसीजन और एजुकेशन की कमी है। लाइफ स्टाइल तो आप बदल सकते हैं, आपके पास चीज़ें हैं। अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।